नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका में एक बड़ा इवेंट था जो अमेरिका के लिहाज से कम हमारे लिहाज से ज़्यादा है, क्योंकि इस समय अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी प्रेसिडेंट ट्रम्प करते हैं, सबसे पहले भारत के बाजार पे इम्पैक्ट आता है और नेगेटिव साइड पे आता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा हमारी क्या ऐसी परेशानी है जो अमेरिका हमारे लिए इतना ट्रबल बनता हुआ दिख रहा है। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्या हुआ कल। दोस्तों, कल यूएस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ को लेकर, और डिसीजन ऑलमोस्ट सबको लग रहा है कि ट्रम्प के फेवर में आएगा, क्योंकि जैसे अपने देश में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो जजेस जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं। कभी कभार तो कमेटी बैठती है जजेस की, जब बेंच होती है जजेस की, जब कोई बड़ा मामला होता है तो उसमें एक सिंगल जज नहीं होता, उसमें काफी सारे जजेस होते हैं। फिर मेजोरिटी साइड पे जिन जजों का फैसला आता है वो फैसला एक्चुअल माना जाता है। जैसे मान लो 10 जजों की एक बेंच है, 6 बोल रहे हैं यस, 4 बोल रहे हैं नो, तो फिर यस होगा। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो जजेस होते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं ज्यादातर। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की पार्टी जो है वो एक्शन में है, तो उम्मीद ये कि फेवर में आएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के ये फैसला। बट फिर भी बाजार बहुत ईगरली वेट कर रहा है कि क्या फैसला रहेगा सुप्रीम कोर्ट का किस चीज को लेकर, प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ को लेकर। मतलब क्या है इसका दोस्तों, मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास पावर होनी चाहिए टैरिफ इंपोज करने की या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर फैसला आना था, जो कि फैसला टल गया है दोस्तों। जी हां, टल गया है। हमें पता है कोर्ट के डिसीजन में डिले होता रहता है, तारीख पे तारीख वाला केस हम भूलते नहीं है, वही हुआ है। हालांकि ऐसे मामलों पे जल्दी आ जाती हैं चीजें जब प्रेसिडेंट की बात हो रही हो तो, बट यहां पे टला है फैसला। मैं आपको डिटेल्स बताता हूं एक बार, और इसका क्या इंपैक्ट रहेगा भारतीय बाजार पे, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या समझना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी वीडियो में। पहले पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, The Supreme Court is set to issue its next round of ruling on January 14। तो 14 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। आज है आपकी 10, कल है आपकी 11, यानी कि बुधवार को आप कह सकते हो ये सुनवाई होगी आगे। विद सेवरल क्लोजली वॉच्ड केसेस स्टिल पेंडिंग, इंक्लूडिंग अ लीगल चैलेंज टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स, द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इशू अ रूलिंग ऑन फ्राइडे January 9 in the case challenging the legality of Trump's sweeping global tariff. The case tests the limits of presidential authority under the International Emergency Economic Power Act, a 1977 law meant for national emergencies. The tariff, which Trump imposed by declaring a national emergency over President trade deficits, cover imports from nearly every US trading partner. He also invoked the same law to impose duties on China, Canada and Mexico, citing fentanyl trafficking and the flow of illegal drug into the country। मैं आपको बताना चाहूंगा, उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यही सारी पावर उनसे मना कर दी थी कि नहीं है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है। ये क्या करते हैं, किसी भी कंट्री पे टैरिफ लगा देते हैं, हम सभी को पता ही है, और कह देते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर है और वही पावर मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि उनके देश से हमारे पास ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो इमरजेंसी है भैया। तो ये राइट अमेरिका के प्रेसिडेंट पे होना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन आना है। तो भारत का बाजार तो ये चाहता है कि ये डिसीजन जल्दी आ जाए, खत्म हो जाए, जो होना है हो जाए, क्योंकि मार्केट को ना क्लियरिटी पसंद है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इससे क्या हुआ, अब बाजार को 14 तारीख तक और ऐसे बैठना पड़ेगा। इन्वेस्टर स्टिल वेट करेंगे, खरीदने वाला वेट करता है, बेचने वाला वेट नहीं करता, बेचने वाला तो बेच के भाग जाता है, खरीदने वाला फिर रुकेगा। ऊपर से फिर अगले हफ्ते संसद में इनका बिल पास होना हो जाएगा, वो तो होना ही होना है, खैर बाय पार्टीशन बिल जो है रशिया वाला, तो वो अगर पास हो गया तो और टेंशन, 500% की टैरिफ तक की, उसमें तो भारत का नाम तक इंक्लूड किया है। कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी करे हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस क्यों नहीं मिल रहा, जो पीस वो है प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने तो इतने सारे युद्ध रुका दिए जो मतलब सालों सालों से चलते आ रहे थे, भारत पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया है। तो ये सारी चीजें एक चीज समझा रही हैं हमें कि क्लियरली वो एक पीस नोबेल प्राइज के लिए सब करते हुए कोशिश कर रहे हैं, बट ये तरीका गलत है। आगे बात करें दोस्तों इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर, इसका इंपैक्ट मेरे को लगता है होगा तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए कुछ भी। क्यों नेगेटिव, इन द मीन ये नहीं है कि बाजार गिर जाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ये न्यूट्रल है या ये गलत है। क्यों, और इंतजार करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो IEX का केस देख लो, भारत में जैसे ही अगली तारीख आई शेयर टूट गया।
तो बाजार नहीं टूटेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्लियरिटी मार्केट को पसंद है, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अब 14 तारीख तक वेट भारी पड़ेगा बाजार पे। दूसरी बात पे आता हूं दोस्तों। दूसरी बात यह कि कल का जो डेटा है ना एफआईडीआईज का, वो डेटा मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि 2 दिनों में जो उन्होंने दिखाया है ना करिश्मा, उससे तो फ्रस्ट्रेशन हो गई थी भाई। इतनी हैवी बिकवाली कर रहे थे, मतलब जी तोड़ बेच रहे थे। बट कल क्या हुआ है, कल स्टॉक फ्यूचर्स में हरा निशान आ गया, 885 करोड़ की बाइंग का फिगर है, ये मेरे को अच्छा लगा है। इंडेक्स में तो उन्होंने बिकवाली करी है 3200 करोड़ के समथिंग की। कैश मार्केट में भी बेचा है 3770 करोड़ का, लेकिन डीआईज ने कल बड़ा खरीदा 5600 करोड़ का। तो डीआईज ने थोड़ी बड़ी बाइंग करी है, एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है। तो ये चीज मेरे को लग रहा है कि शायद अब यहीं कहीं बेस बनवा देगी निफ्टी का। 25700 के करीब हम है, 25500 ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।